बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली आफाक। एक हमारी बहन हैं, किसी अरब मुल्क में रहती हैं। उन्होंने नाम ज़िक्र ना करने के हवाले से और शहर और मुल्क ज़िक्र ना करने के हवाले से हमसे मसला पूछा और रूहानी हल तलब किया। वो ये कहती हैं कि मेरे 3 बेटे हैं, मैं हमेशा तकरीबन 40 साल तक अपने इलाके, अपने उस अरब मुल्क में मेहनत मजदूरी करके किसी काबिल हुई, वो सब कुछ अपने बेटों के नाम यकसा तकसीम कर दिया। उन बेटों की शादियां की और शादियां भी बड़े चाव से, बड़े ख़र्चे से, बड़ी मोहब्बत से की और अपनी और अपने बेटों की पसंद की बहुएँ लाकर अपने घर को खूबसूरत सजाया संवारा। अब हालात ये हैं कि मैं खाने पीने से मोहताज हूँ, मैं इज़्ज़त की मोहताज हूँ, मैं 2 लुक़मे और 2 रोटियों के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हूँ। लेकिन अपने बच्चों की इज़्ज़त की खातिर इर्द गिर्द हमसायों में आगे पीछे ऊपर नीचे आए गए मेहमान के सामने उफ़ तक नहीं करती, अपनी बात ज़बान पर दिल वाली नहीं लाती कि कहीं इनकी इज़्ज़त पर दाग ना लग जाए। और यही हालात मेरे शौहर के हैं कि शौहर की भी इज़्ज़त नहीं है, शौहर की भी हैसियत घर में एक नौकर से ज़्यादा नहीं है, ये हमें रखने के लिए दोनों को तैयार नहीं, लेकिन शौहर भी मेरे साथ सख्त रवैया रखे हुए है। अब हम आपस में एक दूसरे के साथ चोंचे लड़ाते हैं, अपनी किस्मत को रोते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अपनी मौत तक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, तो इसका हल इरशाद फरमाएँ। तो मैंने उनसे कहा, हिसाब लगाने के बाद, सारे हिसाब के बाद ये पता चला कि एक तो सबसे बड़ी गलती इन खातून से ये हुई कि अपनी जमा पूंजी अपनी औलाद के नाम जीते जी कर दी। अब औलाद अच्छी है, औलाद बुरी नहीं है, लेकिन औलाद के यहाँ जो बीवियाँ आई हैं, जो बहुएँ आप तैयार करके मोहब्बत से पसंद करके लाई हैं, उनके बहकाने और उन आपके सिमधाने के ख़राब करने और बहकाने की वजह से आप इन हालात और नौबत को पहुंची हैं और आपका सिमधाना भी जादू में मुलव्विस है। वो ये चाहता है कि आप दोनों मियाँ बीवी घर से निकलें और ख़ुद कहना ना पड़े, इतने हालात तंग कर दिए जाएं, इतना मजबूर कर दिया जाए कि आप अपने आप को ख़ुद निकाल के पाकिस्तान आ जाएं, इसी में आप अपनी आफियत जानें और वो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को वहाँ सेटल कर सकें, मुलाजमत दिलवा सकें, कारोबार करवा सकें, आसान लफ्ज़ों में आपके रिज़्क़ के कमाए हुए रिज़्क़ पर गुलछर्रे उड़ा सकें, अयाशी कर सकें। तो अब इसके लिए तरीक़े सिर्फ़ 2 ही हैं। जो एक तरीक़ा आप अपना चुकी हैं कि वज़ाइफ़ पढ़ पढ़ के आपकी ज़बान खुश्क हो गई है, आपका गला और आपकी ज़बान आपके अमल और पढ़ाई का साथ नहीं दे पाता। अब करना क्या है? करना ये है कि जब तक आप रूहानी तौर से ख़ुद मुख्तार नहीं होंगी, जब तक आप अपने सिमधाने के जादू का मुकाबला नहीं करेंगी, उसकी काट के लिए खड़ी नहीं होंगी, जब तक आप परेशानी का मुँह देखेंगी और सुख चैन राहत का मुँह देखना मुश्किल है। लिहाजा आपको चहल काफ के अमल की इजाज़त दे रहा हूँ। इससे मुतल्लिक़ा तावीज़ात आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इन सब के तरीक़ेकार को मुझसे मालूम करें, इस अमल को याद करें और खाने पीने की खिदमत आप पहले से ही कर रही हैं, मज़ीद बढ़ा दें। अब खाने पीने के एतबार से ख़ुद जो जादू खिलाया गया है उससे पाक हों, घर का चक्कर लगा के घर से जादू को ख़त्म करें और अपनी चीज़ उनको खिलाकर उनके दिलों को मोम करें, उनके दिल से बुग़्ज़ को ख़त्म करें और उनकी जो आपसे नफ़रत है उसको ख़त्म करें। इंशाअल्लाह पहले हफ्ते में सुकून और राहत की रमक और एक किरण नज़र आएगी और अल्लाह के हुक्म से 1 महीने के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपके सारे मामलात हालात को दुरुस्त फरमा देगा और आइंदा आपका सिमधाना आपके ख़िलाफ़ ना खड़ा हो सके, उसके लिए ये अमल पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर महफूज रहेंगे और आप हमारे लिए इंशाअल्लाह दुआ गो रहेंगी और कभी भी आइंदा आपके ऊपर जादू असर नहीं करेगा।